कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। चुनाव प्रचार 4 राज्यों में थम चुका है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार चल रहा है और इसी चुनाव प्रचार के बीच खबर निकलकर सामने आई है कि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में वोटिंग में कथित तौर पर धांधली हुई है और उसी के साथ वीडियो भी निकलकर सामने आए हैं कि बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की जा रही है, फर्जी वोटिंग हुई है। तरह तरह की खबरें हैं और इन खबरों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के चुनाव प्रचार में कहते हैं कि ईवीएम का बटन इतनी जोर से दबाइए कि उनकी सजा तय हो जाए, उनकी फांसी तय हो जाए। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम का तो नहीं, लेकिन हाँ, बैलेट पेपर को लेकर लोगों की सजा जरूर तय हो रही है और ये सजा किसी और को नहीं बल्कि नोडल अफसर को मिली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बालाघाट से एक वीडियो निकलकर सामने आया है जिसमें धांधली की खबर निकलकर सामने आई है। आरोप है कि जिस बैलेट पेपर को 2 तारीख को यानी कि 2 दिसंबर को खोला जाना था उसे पहले ही खोल दिया गया और बैलेट पेपर खोलने पर कांग्रेस के प्रत्याशियों, विपक्ष के नेताओं को किसी तरीके की कोई सूचना नहीं दी गई है। फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद से बवाल मच गया है। तो क्या बवाल मचा है, इस पर हम तफ्तीश से चर्चा करेंगे। राजस्थान की भी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के किस वीडियो ने बवाल मचा रखा है, वीडियो देखिए। कुछ भी थोड़ी इसी में तो लगाई बना वीडियो बनाओ और बुला पत्रकारों को। कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से। हमारे कोई मामले में कुछ निर्वाचन के नियम कानून लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, इस वीडियो को लगातार कांग्रेस शेयर कर रही है और मांग की जा रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि 2 तारीख को इस बैलेट पेपर को खोलना था और इस बैलेट पेपर को आखिर पहले क्यों खोला गया, पहला सवाल। और अगर खोला गया है तो आखिर ये सब क्या चल रहा है? जो भी वहां पर मौजूद है किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या 3 दिसंबर के नतीजों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी खेला कर रही है, या फिर कि क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है राजस्थान में, इससे क्या तय हो रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों में क्या होने वाला है। फिलहाल क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए मैं आपको लिए चलती हूँ 4 PM संपादक संजय शर्मा जी के पास। तो इस बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव हमने और सर ने साथ में कवर किया था और राजस्थान के चुनाव भी कवरेज पर सर गए थे। नमस्कार सर। नमस्कार प्रियंका जी। सर, आपको क्या लगता है, जैसे अब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वीडियो भी निकलकर सामने आया है, नोडल अफसर को सस्पेंड भी कर दिया गया है, ये वीडियो अपने आप में क्या बयां करते हैं? प्रियंका जी, कोई नई बात नहीं है। ईवीएम की पेटी गड़बड़ी से लेकर और मत पत्रों में धांधलियों की बात, तमाम बातें हर बार सुनाई पड़ती रहती हैं। अब ये तो इस वीडियो जीता जागता प्रमाण है कि वहां पर पोस्टल बैलेट जो थे उनमें धांधली की जा रही थी। चलो, ये तो एक पकड़ में आ गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ना जाने कितनी जगह ऐसा होता है कि जहां पर इस तरह धांधली की जाती है। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको सिस्टम पर भरोसा नहीं बचा? बढ़िया है ना, मोदी जी कह दें कि भाई चुनाव नहीं होगा, केवल एक डिब्बा रखा जाएगा, ईवीएम भी हटा दो। अगर ईवीएम रहेगी तो बटन सिर्फ कमल के फूल का दबेगा और पोस्टल बैलेट पे अगर मोहर लगेगी तो वो सिर्फ कमल के फूल पर लगेगी। क्या मतलब है चुनाव आपका? और आप चुनाव आयोग की बात करेंगी, चुनाव आयोग से कांग्रेस ने शिकायत करी है, तो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह आंखें, मुंह और कान बंद करके बैठा है। इतना नाकारा, इतना, और बहुत खराब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, इतना नपुंसक चुनाव तंत्र, चुनाव आयोग शायद इस देश के लोगों ने देखा नहीं होगा। इस देश के लोगों ने TN शेषन भी देखे थे, जिनकी आवाज से थर थर कांपने लगते थे लोग, और इस देश ने इन 3 बंदरों को भी देखा है, जिनको राहुल गांधी को जब प्रधानमंत्री महामूर्ख कहते हैं तो सुनाई नहीं पड़ता, जब उनके बारे में खराब बातें अमित शाह कहते हैं तो सुनाई नहीं पड़ता,
लेकिन अगर वो मजाक में पनौती शब्द जनता का बोलती है और राहुल गांधी इसको रिपीट कर देते हैं तो चुनाव आयोग का नोटिस आ जाता है। लेकिन ये बड़ा गंभीर सवाल है, जब देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं इस तरह खत्म होने लगती हैं तो चुनाव आयोग को समझना चाहिए जनता नाम की भी चीज होती है देश में। तो क्या इंतजार कर रहे हैं कि जनता वो विद्रोह करे, इंतजार कर रहे हैं जनता बगावत करे? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क को आप मूर्ख बनाते रहें, चुनाव आयोग आंखें बंद करके बैठा रहे और ये सोचता रहे कि हम जो करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा और जनता का विरोध सामने आएगा। ये बात ठीक है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस को बहुत सजग होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की बेईमानी तभी की जाती है जब भारतीय जनता पार्टी को समझ आ जाता है कि जनता के वोट से वो हार रही है, तो शायद बेईमानी के वोट से वो चुनाव जीत जाए। क्या नतीजों से पहले हार मान ली है? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं सर। चुनाव आयोग को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो को कमलनाथ की तरफ से भी, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से भी शेयर किया गया है। वो लिखते भी हैं कि प्रदेश के बालाघाट जिले में पोस्टल बैलेट को मतगणना से पहले ही खोले जाने और छेड़छाड़ की आशंका का एक वीडियो सामने आया है, जिसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में कांग्रेस पार्टी ने की है। ये अत्यंत गंभीर मामला है। वो दिलाते हैं, संज्ञान भी दिलाते हैं कि अत्यंत गंभीर मामला है, दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता से कहता हूं कि सतर्क रहें, चौकन्ना रहें। बीजेपी की करारी हार से बौखलाई चोरी की ये सरकार और कुछ सरकारी दलाल वोट चुराने की फिराक में है। तो अब आप देखिए सर, चुनाव आयोग से कितना भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि कार्यकर्ता सजग रहें, और आलम तो ये हो चुका है मध्य प्रदेश में कि कार्यकर्ता शिफ्ट में बैठे हुए हैं, जहां पर ईवीएम रखी गई, जहां पर बैलेट पेपर रखे गए हैं, वहां की निगरानी कर रहे हैं। और इन सब के बावजूद भी इस तरह के वीडियो निकलकर सामने आना अपने आप में क्या है? प्रियंका जी, कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने देखा था कि किस जगह बनारस में घंटों तक एक ट्रक पकड़ लिया गया था जिसमें ईवीएम भर के जा रही थी। तो इस तरह की बात उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार हमने देखा था, कोई नई बात नहीं है। हमने देखा था कि किस तरह मतदाता सूची में खासतौर से यादव और मुस्लिमों के नाम काटे गए थे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश में ये हो रहा है तो जाहिर है कि इनको समझ में आ गया है कि जनता के वोट से ये चुनाव हार गए हैं। तो शायद अब बेईमानी वाला मोड एक ऐसा होता है, इनकी डिक्शनरी में एक बेईमानी शब्द, बेईमानी से शायद ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि अब ये चुनाव जीत पाएंगे। मध्य प्रदेश में जो जनता के प्रति रोष था, जो बेरोजगारी का आलम था, जो धांधलियों का आरोप था, जो वहां की जनता कह रही थी कि नौकरियों के नाम पर धोखा किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, व्यापम घोटाला, देश का सबसे बड़ा घोटाला तो शिवराज सिंह भाजपा की सरकार में हुआ। तो इस तरह की चीजें जब रिएक्ट करती हैं, लोग नाराज होते हैं, तो वो अपना गुस्सा जो है वो मतपत्र पे दिखाते हैं। और अगर ये कोशिश कर रही है भाजपा, उसको गलतफहमी है कि ऐसे वो चुनाव जीत लेगी, तो मुझे लगता है कि जीत पाएगी नहीं, क्योंकि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता सजग रहे तो बेईमानी हो नहीं पाएगी। फिलहाल सर कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन सौंप दिया गया है और कलेक्टर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको क्या लगता है ये कार्रवाई होगी? और दूसरी बात ये है कि ये जो सर्वे है, अगर सर्वे की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एक तरफा कांग्रेस को कई ऐसे चैनल है, गोदी मीडिया तक कई ऐसे चैनल हैं जिन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि इस बार 150 सीटों से ज्यादा हम लाने वाले हैं। क्या इसी की कथित बौखलाहट है जो कि निकलकर सामने आ रही है? क्या इसी वजह से ये कथित सेटिंग की जा रही है? क्या चुनावों से पहले हार मान ली गई है? कई तरह के सवाल, इन पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मोदी जी को मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान से कोई बड़ा फर्क पड़ रहा हो ऐसा मैं नहीं मानता। एक राज्य की सरकार जा रही हो तब भी वो कुर्बान कर सकते, लेकिन बड़ा खतरा 2024 का है। 2019 में मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप किया था, एक सीट छोड़ दीजिए, सारी लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। चिंता यह है कि अगर सरकार बदल गई, मोदी जी को चिंता यह है सरकार बदल गई, लोगों की नाराजगी ऐसी बनी रही, वो लोग गुस्से में रहे, तो उसका नतीजा लोकसभा चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है। खतरा उनको यह है कि अगर मध्य प्रदेश में 5-10 सीटें लूज कर जाते हैं तो जो हाल है उनका पूरे देश में, कर्नाटक में, बिहार में, बंगाल में, ये जो हाल है ना महाराष्ट्र में, ये डरा रहा है। तो मध्य प्रदेश में वो एक भी सीट लोकसभा की खोना नहीं चाहते और जो गुस्सा है वो दिख रहा है। इसीलिए चुनाव में शिवराज सिंह चौहान का शुरुआत में नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन बाद में लगा कि शिवराज के बिना काम नहीं चलेगा। तो मध्य प्रदेश बहुत फंस गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और मुझे लगता है कि इस तरह बेईमानी करेंगे तो और नुकसान होगा। चुनाव आयोग से उम्मीद करना बेकार है, मैंने पहले कहा।
गांधी जी के 3 बंदरों की तरह वो आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अब तक कलेक्टर को हटा देना चाहिए था, सस्पेंड करना चाहिए था। चुनाव का रिहर्सल होता है, मैंने तो प्रियंका जी बहुत चुनाव देखे हैं और पूरे रिहर्सल को कवर किया है। ट्रेनिंग होती है, घंटों की ट्रेनिंग होती है, बताया जाता है कि आप किस तरह पोस्टल बैलेट सील करेंगे, कब खोलेंगे। ये तो बच्चा जानता है कि काउंटिंग से पहले ही खोले जाएंगे वो पोस्टल बैलेट, गिने जाएंगे। इतने दिन काउंटिंग को चुपचाप एक कमरे में पोस्टल बैलेट खोले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से वो हार चुकी है, इसीलिए वो परेशान है, तड़प रही है कि आखिर करना है तो क्या करना है। मध्य प्रदेश में सर बीजेपी की सरकार है, वीडियो निकलकर सामने आया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर फर्जी मतदान हुआ है। अब कई तरह के जो मतपत्र हैं निकलकर सामने आए हैं, खबरें भी चलाई जा रही हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी कह रहे हैं कि राजस्थान में फर्जी मतदान हुआ है। तो दोनों तरफ से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब ऐसे में सवाल कर रहे हैं लोग कि जो हार रहे हो तो इसकी बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है क्या? क्योंकि इसलिए सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है, आपका जो मन में आ रहा है वो आप कर रहे हैं, और राजस्थान में आपकी सरकार नहीं है तो वहां पर कह रहे हैं फर्जी मतदान हुआ है। तो क्या ये जो मतदान में जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही वो भी 3 दिसंबर के ठीक पहले, आपको क्या लगता है कि ये खबरें किस तरफ इशारा कर रही हैं? प्रियंका जी, मैं राजवर्धन जी की सीट पे गया था राजस्थान में, मैंने वहां दर्जनों लोगों से बात करी। राजवर्धन की हालत एक निर्दलीय ने पतली कर दी है। वहां पे ऑन कैमरा 4PM पे वीडियो पड़े हुए हैं। राजवर्धन की सीट पे लोग कह रहे थे ये तो पिछले 9 सालों में दिखाई नहीं पड़ते थे, हैं कहां? एक बार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी सिर पतली कर दी है इनकी हालत, काले झंडे दिखाए गए और मिठाई खिलाते रहे, मनाते रहे, किसी ने सुना नहीं जी। वो यही बात है कि वहां के निर्दलीय एक प्रत्याशी खड़ा हो गया और उसने इनकी बैंड बजा दिया। वो भाजपा समर्थित माना जाता है उसको, उसकी विचारधारा वैसी थी, तो लोगों ने ऑन कैमरा कहा कि राजवर्धन ने किया क्या है। और अकेले राजवर्धन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सांसद खड़े किए हैं राजस्थान में, कोई इतना इजीली जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा, फंसे सब हैं। तो राजस्थान का चुनाव भी एकदम एक तरफा हो ये कह नहीं सकते। जितने लोगों से बात कर रहे थे वो कह रहे थे चुनाव में कब क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते, चुनाव बहुत फंसा हुआ है। तो ये भी एक नैतिक रूप से कांग्रेस की जीत है, क्योंकि वहां 5 साल में चुनाव में सत्ता बदलने का रिवाज है। तो सत्ता बदलती थी, 2 महीने पहले कहते थे अब तो ये जा रहे हैं, कोई ये नहीं कहता तो चुनाव फंसा है। पहली बार राजस्थान में लोग कह रहे हैं चुनाव फंसा है। इसका संकेत है, खतरनाक संकेत है कि मामला कहीं ना कहीं पेच फंस गया है। तो राजस्थान से लेकर सर मध्य प्रदेश तक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हमने चुनाव की कवरेज भी किया, वहां पर जमीन पर भी पहुंचे। पब्लिक भी कह रही है, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो पब्लिक कह रही है कि ये लोग लाडली बहना योजना भले ही चला रहे हैं मगर उसका पैसा मिल नहीं रहा। अगर पैसा मिल भी रहा है तो अगर बहन को दे रहे हैं तो नंदोई से ले रहे हैं, इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं। राजस्थान में भी आपने कवर किया तो पब्लिक कह रही है कि जो चिरंजीवी योजना है उसके तहत इलाज मिल रहा है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस की जो गारंटियां हैं उससे क्या भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है? क्या इसीलिए ये सब खबरें हैं? क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हार क्या नजर आ रही है? क्या लगता है सर आपको? देखिए, मध्य प्रदेश में तो मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव मध्य प्रदेश में दिखाई दिया। शिवराज सिंह चौहान से नाराजगी दिखाई दी, कांग्रेस का नेतृत्व वहां पे मजबूत दिखाई दिया, राहुल गांधी की सभा में लोग आए। लेकिन राजस्थान में अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो मैं इसका पूरा क्रेडिट अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जुगलबंदी को लेकर दूंगा। तमाम मीडिया, गोदी मीडिया के लोग कहते रहे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लड़ाई है, बहुत लड़ाई है, और पूरा क्रेडिट बल्कि मैं कहूंगा तो अशोक गहलोत की रणनीतियां जो थी वो भारी पड़ गई। कोई जिला ऐसा, कोई बूथ ऐसा नहीं था जहां पे लोग चिरंजीवी योजना का जिक्र ना कर रहे हो। अशोक गहलोत की प्लानिंग, अशोक गहलोत का सिलेंडर सस्ता कर देना, अशोक गहलोत का ओल्ड पेंशन योजना लागू कर देना, ये ऐसे मुद्दे थे जिसमें सरकार अपनी गारंटी जो वो कर चुकी है उसको लेकर आ रही थी। लोगों ने देखा कि हाँ ये सरकार कर रही है। और मुझे लगता है राजस्थान में ओल्ड पेंशन का मुद्दा ही अगर कांग्रेस को जिता दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों ने झोला भर भर के वोट कांग्रेस के समर्थन में दिया। हमको लगता है भाजपा आ गई तो ये ओल्ड पेंशन योजना उनकी बंद हो जाएगी।
सर, गहलोत की आपने बात की है तो एक आखिरी सवाल आपसे ले लेती हूँ। गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो निकलकर सामने आया है। वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे, प्रत्याशी उनके नजदीक आता है। वीडियो वायरल है कि कहता है कि गहलोत और पायलट का नाम मत लो वरना जनता सामने जो बैठी है वो नाराज हो जाएगी। ये वीडियो खूब वायरल हुआ, हमने भी खबर बनाई, लेकिन अभी तक ना उम्मीदवार की तरफ से ना गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई खंडन निकलकर सामने आया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो इस तरीके से आप देखिए कि उम्मीदवारों तक में डर है। मोदी जी कह रहे हैं कि जादूगर का जादू फेल होने वाला है, 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, लेकिन उम्मीदवारों तक को पता है कि क्या होने वाला है। इस पर क्या सोचते हैं आप? प्रियंका जी, अगर वीडियो गलत होता तो वो खंडन करते। जब वीडियो सही है तो खंडन किस बात का। और दूसरा, अशोक गहलोत और पायलट का नाम इसलिए मत लो क्योंकि उनकी योजनाएं हैं। तो नाम किसका लिया गया? नाम लिया गया कन्हैया लाल दर्जी की हत्या कर दी गई, आपको सावधान रहना है, इजराइल, हमास, बजरंगबली की गदा, ये सब किया गया। गहलोत पे हमला, गहलोत की योजनाओं पे हमला नहीं हुआ क्योंकि लोग कहते हैं भाई हमें तो लाभ मिल रहा है चिरंजीवी से। तो जाहिर है आप सांप्रदायिकता का एक बहुत बड़ा नंगा नाच करना चाहते थे। जनता ने फेल कर दिया, वो कार्ड नहीं चला और जनता ने इस बात को मोहर लगाई कि गहलोत की योजनाएं कम से कम इतना प्रभावी तो हैं कि उन योजनाओं पर हमला करने की हिम्मत भाजपा जुटा नहीं पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं और 3 दिसंबर को सारे नतीजों से हम लोग फुल अपडेट आपको करेंगे। बने रहिएगा 4 PM के साथ। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात जो हमने अपने आपको पूरा विश्लेषण दिखाया, खबर दिखाई, इसमें ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर चुनाव आयोग कहां पर है? तरह तरह के वीडियो हैं, तरह तरह की खबरें हैं, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। आखिर कैसे बैलेट पेपर खुल गया? आखिर कैसे फर्जी मतदान हो गया? क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो 3 दिसंबर को अपने आप में तय हो जाएगा। लेकिन क्या उसके पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है? सबसे बड़ा सवाल यही है। इस सवाल के जवाब में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, ज्वाइन बटन भी दबाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं मैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।